हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें कई बार लोगों को ऐसा होता है कि लंबे समय से खांसी जो है वो परेशान कर रही है। तो अगर खांसी में आपको बलगम नहीं आ रहा है, कफ नहीं आ रहा है, तो उसे हम सूखी खांसी कहेंगे। तो सूखी खांसी ज़्यादातर परेशान कर रही है और खास के आप परेशान हो गए हैं या फिर खांसी से आपको सीने में लगातार जलन हो रही है और बलगम के बगैर ही खांसी आना या फिर बोलने में परेशानी होना। तो जब भी आप बोल रहे हैं तो उस दरमियान आपको खांसी चढ़ जाती है। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम सीखते हैं ग्रिलिंग्टस एल सस्पेंशन के बारे में। तो ये जो ग्रिलिंग्टस एल सस्पेंशन है वो किस काम यूज़ होती है? ये मेनली ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी में यूज़ किया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज़ ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफ़ेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आपको भी अगर सूखी खांसी है और खांसी नहीं रिलीफ हो रही है तो इसके लिए आप ये जो मेडिसिन है वो डॉक्टर के सलाह अनुसार या फिर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनके सलाह अनुसार आप ये मेडिसिन ले सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से जानते हैं कि ये जो मेडिसिन है ग्रिलिंग्टस एल, ये कौन से क्लास से बिलोंग करती है। ये एक ऐसा क्लास है जिसका नाम है एंटी टसिव। तो यहाँ पीछे आप देखिए टस आता है, तो टस का मतलब होता है टसिव। तो टसिव से हम समझते हैं कि इसे हम कफ सप्रेशंस कहते हैं, यानी कि जो कफ आ रहा है, जो खांसी आ रही है, उसे वो रिड्यूस करेगा, सप्रेस करेगा। ब्रांड नेम उसका ग्रिलिंग्टस एल। उसका जो डोजेस फॉर्म अवेलेबल है, यहाँ पे आप गौर कीजिए, ये सस्पेंशन के रूप में अवेलेबल है और ये मेडिसिन स्पेशली ड्राई कफ को ही ट्रीट करती है। ये गीली खांसी ट्रीट नहीं करेगी, सूखी खांसी ही इसे ट्रीट करती है। अब हम देखें कि इसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है वो हमने जाना कि लिवोक्लोपेरास्टिन फेंडेजोट। तो इसका जो सॉल्ट रहता है वो 35.4 mg तक का है, इक्विवेलेंट टू लिवोक्लोपेरास्टिन हाइड्रोक्लोराइड 20 mg। तो ये इसके इक्विवेलेंट में रहेगा। तो इसका जो फ्लेवर है वो मैंगो बेस्ड फ्लेवर में अवेलेबल है। अब हम कंपनी के बारे में जाने तो इसे मैन्युफैक्चर प्रिसाइज बायोफार्मा प्राइवेटेड लिमिटेड करती है। तो प्रिसाइज का लोगो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड इसका जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो लेबोरेटरीज ग्रीफोन प्राइवेटेड लिमिटेड के नाम से बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यहाँ पे है ग्रीफोन का G और यहाँ पे है इसका L। तो इस तरीके से ये लोगो बनाया गया है ग्रीफोन लेबोरेटरीज प्राइवेटेड लिमिटेड और इसकी जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। वीडियो के बीच में बताना चाहती हूँ, हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट और बीमारियाँ और उनका उपचार। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कलर प्रिंटेड बुक चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेस्ट ऑफर मिलेगी और इसकी जो प्राइस है वो आपको 749 में रहेगी। तो अभी ऑर्डर करें हमारी बुक। तो अब हम इसके यूजेस के बारे में समझते हैं कि ग्रिलिंग्टस एल जो सस्पेंशन है वो मेनली सूखी खांसी को ट्रीट करता है, यानी कि ड्राई कफ। सूखी खांसी के लक्षणों से राहत देने के लिए ग्रिलिंग्टस एल ऑरल सस्पेंशन लेने की सलाह दी जाती है। तो स्पेशली जिसको भी सूखी खांसी है, अगर ज़्यादातर खांसी रह रही है 3 हफ्ते 4 हफ्ते या फिर 3 से 15 दिन तक ये खांसी जो रहती है, उसके दरमियान ये आपको ग्रिलिंग्टस जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। अब लेबल स्टडी के बारे में बात करें तो ये एक सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है ग्रिलिंग्टस एल। अब कंपोजिशन की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए ईच 5 ml सस्पेंशन। तो 5 ml में आप यहाँ पे देखिए कि लिवोफेंडाजोल एंड लिवो HCl ये जो रहती है वो 20 mg एंड 35.4 mg। लेकिन लिवोक्लोपेरास्टिन फेंडाजोल इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो हाइड्रोक्लोराइड के
वेट के अकॉर्डिंग रहेगा, तो वो 20 mg में रहता है। ये एक एम्बर कलर बोतल में अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देखिए आगे की साइड इस तरीके से लेबल होगा और पीछे की साइड लेबल नहीं होगा, एम्बर कलर में अवेलेबल है। और जब भी आप ले रहे हैं तो स्पेशली ये ध्यान में रखना है कि ये सिरप नहीं है, ये सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन को ईच एंड एवरी टाइम, यानी कि जब भी आप ले रहे हैं तब आपको बोतल को शेक करके लेना है, बिकॉज सस्पेंशन में क्या होता है कि जो ड्रग है वो नीचे बैठ जाती है, तो इसको शेक करके ही ऑलवेज लेना चाहिए। अब वर्किंग के बारे में बात करें कि ये जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में जाके वर्क कैसे करेगी। ये मेडिसिन एंटी टसिव क्लास की ड्रग है। ये हमारे ब्रेन में आए हुए कफ सेंटर को सप्रेस करके अपना काम करेगी। तो हमारे ब्रेन में आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कफ सेंटर्स है। तो कफ सेंटर्स का काम क्या है, तो जब भी आपका कफ सेंटर है वो एक्टिवेट होता है तो आपको बार बार खांसी आती है। तो ये जो है वो कफ सेंटर को ब्लॉक करके कफ को बंद करेगी। जिसको भी खांसी आ रही है वो खांसी को सप्रेस करेगी, बंद कर देगी। तो ये मेडिसिन कफ सेंटर को सप्रेस करने में काम आती है। अब डोज के बारे में देखें, इसका जो सिंगल मैक्सिमम डोज रहता है वो 5 ml तक रहता है, यानी कि आपको एक बार में 5 ml ही लेना है। इसका जो रूट है वो ओरल, यानी कि मुंह के द्वारा ही आप ले सकते हैं। फ्रीक्वेंसी 3 times पर डे, यानी कि दिन में 3 बार 5 ml आप ले सकते हैं। तो अगर आप ये सस्पेंशन ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर के बताए मुताबिक एग्जिट ही डोज लेना है, यानी कि अगर आपको बोला गया है कि 5 ml लेना है तो आप 5 ml ही लोगे, 10 ml नहीं लोगे। तो 5 ml दिन में 3 बार या फिर 2 बार आप ले सकते हैं। तो इसका जो डोज रहता है वो हमने बताया कि यहाँ पे है लिवोक्लोपेरासिन फेनडाइजोल। तो लिवोक्लोपेरासिन फेनडाइजोल इक्विवेलेंस टू लिवोक्लोपेरासिन हाइड्रोक्लोराइड। तो हाइड्रोक्लोराइड का डोज कितना था, 20 mg। तो ईच 5 ml में आपको रहेगा 20 mg लिवोक्लोपेरासिन हाइड्रोक्लोराइड। तो अगर आप ये जो ड्रग है वो ज़्यादा ले रहे हो, 5 से ज़्यादा आपने ले लिया, सपोज 10 ले लिया एक टाइम में, तो उससे क्या होगा, तो उससे आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकता है। तो आपने जब भी ये मेडिसिन ज़्यादा ली है या फिर आपको मालूम है या फिर एक्सीडेंटली ले ली है, तो उससे आपको इमीडिएटली आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जिसने ये आपको मेडिसिन सजेस्ट की है या फिर कोई नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके आपको दिखा लेना है। नाउ इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है वो रहेगी दिसंबर 2023 की ₹142। तो ये जो प्राइस है वो 100 ml सस्पेंशन की रहेगी। नाउ वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो बुक है वो पूरी कलर्ड बुक है। तो इस बुक में आपको 125 डिजीजेस मिलेंगे। तो इसकी आप करनी है और आपको अभी चाहिए तो दिसंबर की बेस्ट ऑफर चल रही है। तो इस बेस्ट ऑफर में आपको ₹990 के बजाय आपको बुक मिलेगी ₹749 में। अब समझते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स। तो अगर कोई पेशेंट ये मेडिसिन ले रहा है तो उसकी बॉडी में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स दिखती है। सबसे पहले माउथ में ड्राइनेस फील होना, नंबनेस, यानी कि जो हमारे नर्व्स है वो वीक हो जाना, डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक रहना, पाल्पिटेशन। तो पाल्पिटेशन में आप यहाँ पे देखिए तो आपका जो पाल्पिटेशन है, जो हार्ट रेट है वो कम ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद फेंटनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, स्लीपीनेस, फटीग एंड स्किन रैशेस। तो ये जो सारी साइड इफ़ेक्ट्स है वो इस मेडिसिन के लेने से आपको हो सकती है। अब समझते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी कि वार्निंग। तो कैसे पेशेंट को ये सस्पेंशन लेने से पहले ध्यान में रखना है। तो अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन है या फिर डिप्रेशन के अटैक आते हैं, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज, सीजर यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ना, डायबिटीज़ के पेशेंट जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म है यानी कि थायराइड का लेवल ज़्यादा हो गया है, और स्पेशली ध्यान में रखना है कि ये बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। बच्चों में ये मेडिसिन खास करके नहीं प्रिस्क्राइब की जाती है।
तो अब समझते हैं प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में। तो यूएस एफडीए के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये ड्रग की प्रेगनेंसी कैटेगरी सी रहती है। तो प्रेगनेंसी कैटेगरी सी के मुताबिक प्रेगनेंसी फेज और ब्रेस्ट फीडिंग फेज में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। तो ये मेडिसिन को प्रेगनेंसी फेज और ब्रेस्ट फीडिंग के फेज में अवॉइड करना है। अब हम समझे कि ड्रग इंटरेक्शंस कि ग्रीनलिंटस एल इसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है उसके साथ कौन कौन सी ड्रग है कि जो इंटरेक्शन करती है। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोक्साइलिन, डाइफेनहाइड्रामाइन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, डाइजेपाम, ज़ोल्पिडेम, इज़ोपिक्लोन एंड अर्गोट्स मिथाइलसराइड। तो ये जो सारी ड्रग्स है उस ड्रग के साथ ग्रीनलिंटस एल को आपको अवॉइड करना है, नहीं लेना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसी ही मेडिसिन और डिजीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी अभी टर्न करें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी डिजीज़ या फिर कौन सी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।